आपने अपने आसपास हर किसी को ये कहते ज़रूर सुना होगा कि छिपकली दिखे तो पैसा आने वाला है। इस तरह की बातें लोक मान्यताओं का हिस्सा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हैं, पर इनके पीछे का धार्मिक, वैज्ञानिक या आध्यात्मिक आधार बहुत सीमित। इस बारे में मैं 3 तरीके से आपको बताती हूँ। एक तो लोक मान्यता। भारत में खासकर दादी-नानी की कहानियों में हम छिपकली को लेकर कई कहावतें सुनते आए हैं। छिपकली सिर पर गिर गई तो अशुभ होता है, छिपकली दिखे तो कोई अच्छा समाचार आएगा या पैसा आएगा। यह मान्यता ज्योतिष घटना या गृह प्रवेश जैसे अवसरों से जुड़ी होती थी, परंतु कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे देखें तो छिपकली एक सामान्य जीव है जो दीवार पर रेंगती है, खासकर तब जब वातावरण में नमी हो, घर में कीड़े मकोड़े हो, रात्रि का समय हो। इसका पैसा आने या अच्छी खबर आने से कोई भी प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, क्योंकि बहुत सुना है मैंने ये, और हमारे यहाँ इतनी लोग मान्यता और इतनी भ्रांति है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। आध्यात्मिक और संकेतात्मक दृष्टि से इसे देखें तो क्या हो सकता है? हालाँकि सभी जीवों के माध्यम से ब्रह्मांड संकेत देता है, लेकिन तब तक वास्तविक नहीं होता जब तक साधक की चेतना उसे ग्रहण करने की स्थिति में न हो। यदि किसी विशेष समय ध्यान में या ईश्वरीय संकेत के रूप में छिपकली दिखे और मन में विचार उठे कि कुछ अच्छा होगा, तो वो आपकी आंतरिक शक्ति का प्रतिबिंब हो सकता है। लेकिन सिर्फ ये मानना कि हर बार छिपकली दिखे तो पैसा आएगा, ये सरासर भ्रम है और कुछ नहीं। इसलिए कभी भी किसी अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। छिपकली कोई देवी नहीं, ना कोई धन की दूत। सच्चा धन तो आप लोगों के कर्म, श्रद्धा और साधना से आते हैं। ये विधान भगवान का बनाया हुआ है, ये विधान छिपकली का बनाया हुआ नहीं है। तो अपनी इस छोटी-सी बुद्धि से इस चीज़ को निकाल दें, क्योंकि ये सरासर बकवास है और कुछ नहीं। छिपकली दिखना प्राकृतिक घटना होती है, पैसा आना कर्म, अवसर और प्रभु की कृपा का फल होता है। दोनों को जोड़ना लोक मान्यता पर शास्त्र सम्मत सत्य नहीं है। आपकी लोक मान्यता है, उसको आप शास्त्र से कनेक्ट करते हो, तो शास्त्र में कुछ भी उल्टा-सीधा लिखा ही नहीं है। इसीलिए उसको एकदम अंधविश्वास की तरह फॉलो मत करो, उसके पीछे के तथ्यों को तो जानो। शास्त्रों में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। इसीलिए बी केयरफुल, एंड इन सब चीज़ों को मानना और अपने दिमाग में फिर से बंधन देना वो गलत चीज़ होती है। इसीलिए इन सब चीज़ के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। फिर आओ मेरे साथ बोलो ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।